नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। लोकसभा चुनावों में तो भारतीय जनता पार्टी अब बड़ा झटका खा चुकी है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे इन प्रमुख राज्यों में भाजपा को जो उम्मीद लग रही थी खुद के प्रदर्शन को लेकर, वो पूरी तरीके से टूट गई और पार्टी को इन प्रमुख रूप से इन 4 से 5 राज्यों में तकरीबन 50 से 60 सीटों का नुकसान हुआ। ऐसे में अगर बात की जाए हरियाणा की, जहां पर बीजेपी आलाकमान ने मार्च महीने में बड़ा फैसला लेते हुए 9.5 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को सीएम कुर्सी से हटाकर नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी सौंप दी थी। उसके बाद खट्टर को भारतीय जनता पार्टी ने करनाल संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा, जहां उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर को केंद्र कैबिनेट में शामिल भी किया गया, लेकिन उस सब की तरफ यहां सवाल उठे अनिल विज को लेकर के। खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज को यहां लोकसभा चुनाव नहीं लड़वाया गया और खट्टर को मुख्यमंत्री से हटाकर के कैबिनेट में जगह मिल गई है, लेकिन अनिल विज अब ना ही राज्य सरकार में है और ना ही केंद्र सरकार में है। ऐसे में अनिल विज को लेकर अब बड़ी खबर ये आई है कि केंद्रीय आला कमान ने उन्हें दिल्ली में बुलाकर उनसे बड़ी मीटिंग की और उन्हें कुछ हद तक शांत रहने को कहा, क्योंकि जिस प्रकार से अंबाला का एक दृश्य सामने आया था जिसमें अनिल विज को कुछ किसानों ने घेर लिया था और उस पर अनिल विज कहते नजर आए थे कि आप लोगों को दिल्ली जाने से 13 फरवरी को मैंने रोका था और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। उसके बाद माना जा रहा है कि अनिल विज के उस बयान से भाजपा हरियाणा में बैकफुट पर आ गई। इसके बाद अनिल विज को दिल्ली बुलाकर के पार्टी आला कमान ने बातचीत की, उन्हें मनाने की भी कोशिश की और कहीं ना कहीं उन्हें इस तरह के बयान ना देने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा संगठन के बड़े ही दिग्गज नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की मार्च वाली हरियाणा संगठन की मीटिंग में सैनी के रूप में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, उससे अनिल विज नाराज हो गए और उनकी नाराजगी का आलम इतना था कि जिस अपनी सरकारी गाड़ी से वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, उसे छोड़कर यानी उस गाड़ी को दफ्तर छोड़कर वो अपनी निजी वाहन से ही अंबाला स्थित अपने आवास पर आ गए थे, जिसके बाद उनकी नाराजगी जग जाहिर रही। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।